मैं ये पूछ रही थी कि मेरे जो ससुराल पक्ष है ना, उसमें आपने बोला कि हक के लिए लड़ो, हक के लिए लड़ो। हक के लिए बोलना ससुराल से क्या उचित है? अपने हक की बात तो करनी चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है। अच्छा, तू मेरा बेटा नहीं है? हाँ, कहता है कि और किसी तो बोला बेटा नहीं हूँ, मैं तो बेटी हूँ, ऐसा नहीं, बोला करो। मेरे पति को बोलता है। अच्छा, पति को। हाँ, कहता मेरा 2 ही बेटा है, तेरे को हिस्सा नहीं दूंगा, तू मेरा बेटा नहीं है। तो मतलब तो ये पति कौन, मतलब तीसरे नंबर के भाई हैं? बिचला है, छोटा। छोटा। तो बाप बोलता है कि तू मेरा बेटा नहीं है। तू मेरा बेटा नहीं है। अरे बाप का दिमाग खराब हो गया है, और बेटे को नहीं पहचान रहा है। हाँ, उस जमीन जायदाद के लिए वो अंधे हो गए। माइक पास में करो पाठक। मतलब उस जमीन जायदाद के लिए वो अंधे हो गए। हमारे को घर अपने पे बेटे को बेटा नहीं मान रहे हैं। नहीं मानते। फिर भी भले ना माने, पर उनको अधिकार तो देना पड़ेगा। आप लड़ाई लड़ना बोलते नहीं है तो बिल्कुल आपके ए आश्रित छोरा हो गए। खड़ा हो जा भैया, बात करो। आपके आश्रित हो गया क्या कि गुरुजी के बोलते हैं कि खुद की मेहनत से कमा के खाओ, हमारे घर बना रखा वहाँ बात पे, कराओ। हमारे को रहना नहीं देते। चलो वो बात करो, हम बात करो, बताओ क्या हुआ? आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी। वो गुरुजी शुरू से ही ऐसे ही करते हैं, वो तो पिताजी। पिताजी। तो आपको नहीं देना चाहते कुछ? हाँ, वो बोलते हैं कि मेरा बेटा है ही नहीं। तो अरे ऐसे कह देने से थोड़ी, पैदा काहे किए रहे? जब पैदा किए तब तो बड़ा मजा आया रहा। ये अब दान संपत्ति देने के टाइम पे नखरे बता रहे हैं तुम्हारे पिताजी, रो रहे हैं। छाती पे चढ़ के लेना, पैदा किया है तो दो। पैदा करने में तो बड़ा मजा आया रहा तब, अब देने में रो रहे हैं। वो नहीं चाहते गुरुजी के। अरे चाहेंगे, सरकार नियम है, 3 बेटे हैं तो बाप की संपत्ति तीनों को दी जाएगी, ये नियम है। थोड़ी थोड़ी करके बेचते, कभी तो बंगला बनाते, कभी बेच गाय लाते, हमारे को नहीं दे। मैंने बोला जमीन मत दो, पर मेरे को नकलने के लिए रिश्ता गेला दे दो, वो भी नहीं देते। हमारे खेत के अंदर बना बताओ रखा कैसा है। बाप है। केवल बच्चे ही गलत करते हैं ऐसा नहीं, ये मैंने कलयुग बोला- है, यहाँ माँ बाप भी कई बार गलत करते मैंने हैं। बोला कि आपने पढ़ा लिखा कर योग बना दिया, तो अब हमारी बारी है सेवा करने की। क्या तेरे क्या सामर्थ्य है सेवा करने की? हम क्या बूढ़े हो गए क्या तू मेरी सेवा करेगी? तो बोले सदा जवान रहोगे, कभी तो बुढ़े होगे। हाँ, कहती दो दोन की भक्त बन के हमारे को सिखा रही है कि मैं सेवा करूँ। ऐसे लोगों को ही नर्क में जाना पड़ता है तरीके से। जो बाप अपने बेटों के साथ भेदभाव करते हैं, महाभारत की कथा है, जो बाप अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, ऐसे बाप को भी घोर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। समझा देना अपने पिताजी को ये बात। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा यह प्रश्न है कि मेरी माता बोलती है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे गवार। मैं पढ़ के जाती हूँ स्कूल, फिर स्कूल में पेपर देती हूँ तो भूल क्यों जाती हूँ? स्कूल में पेपर देती हो तो भूल जाती हो? नहीं, पेपर लिखने जाती हूँ तो मतलब क्वेश्चन का आंसर ही भूल जाती हूँ। और अच्छे से पढ़ा करो बेटा, अंकुरित अनाज खाया करो। क्या खाती हो आप? सब खाती हूँ। सब में क्या? मछली भी खाती हो? नहीं। अंडा? नहीं। चने को अंकुरित करके खाया करो, दालों को अंकुरित करके खाओ, बादाम खाओ, थोड़ी सी याददाश्त अच्छी रहेगी। और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब नहीं। नवाब कोई अपना सनातनी शब्द थोड़ी है। अपने यहाँ तो पढ़ोगे लिखोगे तो आप पढ़ लिख करके बढ़िया शिवाजी बनो, झांसी की रानी बनो। नवाब क्या है? तो झांसी की रानी बनना है आपको। पढ़ लिख करके आपको कौशल्या सुमित्रा बनना है, जीजाबाई बनना है। ठीक है? जी गुरुजी। खूब पढ़ो लिखो, और याद हो जाएगा बेटा। आप अंकुरित अनाज खाया करो, और जब पढ़ने बैठा करो तो उस विषय को समझ के पढ़ा करो। याद का मतलब ये नहीं कि तोते की तरह रट लिया, समझ समझ के जब पढ़ते हैं तो विषय याद रहता है। जी गुरुजी। जी।